आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड स्पेशली जूही फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस इम्पॉर्टेंट डे। आज हिस्ट्री में का 1 साल पूरा होने जा रहा है और बहुत सारे एपिसोड्स मैंने देखे हैं, बहुत एनरिचिंग एपिसोड्स रहते हैं खासतौर से हेरिटेज को लेके। लेकिन आज का जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आप सब बच्चों के बीच हम लोग मौजूद हैं, तो मेरे को लगता है कि जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है पास्ट का, फ्यूचर का, हेरिटेज का, प्रेजेंट का, टेक्नोलॉजी का, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन एक इंट्रोस्पेक्शन है। हम लोग हेरिटेज को कभी भी इम्पोज नहीं कर सकते, हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते ये आपकी हेरिटेज है। इट इज समथिंग यू फील फ्रॉम विद इन, इट इज अ प्राइड। आप जब कहीं पे भी किसी हेरिटेज डेस्टिनेशन पे जाते हैं या किसी मॉन्यूमेंट पे जाते हैं, उसको कितना कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप के साथ, क्या उस हेरिटेज को कैसे देखते हैं आप बच्चों में से कभी कोई अपनी दादी के घर या बहुत पुराने 100-150 साल पुराने घर जाते हैं, गांव में जाते हैं, क्या कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, कितना कनेक्शन उस घर से, उस जगह से फील होता है। और फिर आप जब उस गांव की बात करते हैं, फिर आप जब उस गांव का कल्चर देखते हैं, तो तब आपको समझ में आता है कि हमारे जो लाइफ है उसके पीछे पूरी की पूरी चेन है। और आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, आज जो भी बात कर रहा हूँ, जो वोकैबुलरी में यूज कर रहा हूँ, जो वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, उसके पीछे पूरे का पूरा एक लेगेसी है कि मेरे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने जीवन में क्या किया, कैसे लाइफ जिया, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या स्टोरीज हमें सुनाई बचपन में, और उन स्टोरीज को सुन के हम बड़े हुए, उन स्टोरीज के बेसिस पे हमने अपना फ्यूचर डिसाइड किया और वही हमारा पैशन बनता है। तो पहली सवाल मेरे को लगता है कि हेरिटेज मेरे लिए पर्सनली एक पैशन है, ये एक पर्सनल जर्नी है, ये एक पैशन है अपने आप को एस्टैब्लिश करने का उस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में। ये जो 1000, 2000, 3000 साल पुराना इतिहास है, उसमें मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं उसके अंदर हूँ या उस स्फीयर के बाहर हूँ। तो अभी जैसा आपने बताया कि ये जो जितने भी हम बातें करते हैं, शास्त्रार्थ की बात करते हैं, हम अपना हिस्टोरिकल आदि शंकराचार्य की बात करते हैं, आज तक हम मी एंड अदर के हिसाब से बात करते हैं कि शंकराचार्य थे, शास्त्रार्थ थे, वेद हैं, वेद बनाए गए थे, किसने लिखे। अगर हम अभी शुक्ल यजुर्वेद की बात करें, यज्ञवल्क्य की बात करें, तो कहाँ थे, कहाँ के रहने वाले थे। अगर वो यहीं के रहने वाले थे, इसी जम्मू के रहने वाले थे, तो क्या हम उनसे कनेक्टेड नहीं हैं। हम जब अपना गोत्र पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके पीछे ट्रेवल करते हैं, तो क्या है, 1000-2000 साल पुराने मंदिरों में जाते हैं और लगातार 1500-2000 साल से लगातार पूजा अर्चना हो रही है विदाउट अ ब्रेक। वो क्या है, वो कौन लोग थे। इतने बहुत हिस्ट्री को हम अब हमेशा इस एकेडमिक सब्जेक्ट देखते हैं, हमें डर लगता है हिस्ट्री से, डेट से याद करने में डर लगता है। आप सभी बच्चे जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेरे को लगता है सब में कहीं ना कहीं हिस्ट्री को डर के हिसाब से हम पढ़ते हैं, कभी भी उसको प्राइड के हिसाब से नहीं पढ़ते, या शायद हमें पढ़ाया नहीं गया, या हो सकता है हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं इस हिस्ट्री को हमारे साथ कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश हो, वो उस तरीके से हमने नहीं पढ़ा। और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। एक तो सबसे बड़ा रीजन जो मेरे को लगता है कनेक्शन क्यों नहीं एस्टैब्लिश है, सबसे पहला है लैक ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। खास तौर से जम्मू संभाग की मैं बात करूं तो ये कोई एक मात्र सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट या सांबा डिस्ट्रिक्ट से नहीं फैला हुआ, पूरे का पूरा, जैसे 22 धारों की बात हुई है, चिनाब, झेलम से लेके रावी से लेके पूरा जो जितना भी एरिया है, ये सारा का सारा एक समय पे ये पूरे का पूरा एक यूनिफाइड एरिया था। और यहाँ का जो भी रिकॉर्ड था, रिटन रिकॉर्ड था, आज के डेट में हमें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमारे पास जो बचा है वो वर्बल रिटन की जगह ओरल डॉक्यूमेंटेशन है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको स्टोरी सुनाएंगे। जैसे मेरे को याद है कि
किश्तवाड़ से मैं आता हूँ, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। वहाँ पे एक तहसील है नागसेनी, एक बहुत ऊंचा पाडल जब हम जाते हैं मचेल माता के रास्ते जाते हैं तो एक नागसेनी करके जगह है। नागसेनी का नाम नागसेन से आया क्योंकि नागसेन जो 150 BC में पैदा हुए वो वहाँ के रहने वाले। और नागसेन ने जब बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं तो मिलिंदा नाम से उन्होंने उनका कन्वर्सेशन है विद अ ग्रीक किंग मिलिंडर, एंड वो इतना इम्पैक्टफुल कन्वर्सेशन था कि उस कन्वर्सेशन के लास्ट आते आते मिलिंडर ने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया। ही वाज अ ग्रीक किंग नॉट अ पर्सन, ही वाज अ किंग। और एक संत ने सुना कि वो कहाँ का संत है, वो गांव का रहने वाला। और आज से लगभग 2250 साल पहले संस्कृत में वो पूरी की पूरी शास्त्रार्थ किया और वो पूरे का पूरे कन्विंस हो गए। तो व्हाट इज दिस अबाउट? अगर आज से 2250 साल पहले हमारे पूर्वज परफेक्ट संस्कृत में बात करके लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, बाहर के लोगों का जो हम आज उल्टा हो रहा है, आज हमको बाहर से वैलिडेशन चाहिए, आज हमें योगा की वैलिडेशन फॉरेन से चाहिए, लेकिन वो 2500 साल पहले हम लोगों को वैलिडेट कर रहे हैं और कन्विंस कर रहे हैं कि दिस वे ऑफ थिंकिंग और जो ये थॉट प्रोसेस है दैट इज इन सम वे सुपीरियर। आज हम क्यों ना प्राइड करें नागसेन, क्यों ना हमें गर्व हो उस संस्कृति पे जो हमारे पूर्वजों ने हमें आज दी है, और ये सब कहीं ना कहीं हेरिटेज का हिस्सा है। जब हम बात करते हैं एकेडमिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो कल्चर की हम बात करते हैं, दो तरह के कल्चर माने जाते हैं। एक होता है रॉयल कल्चर जिसको कल्चर ऑफ एलीट्स कहते हैं, और एक होता है मासेस का कल्चर, कल्चर ऑफ मासेस। एलीट कल्चर राजा का कल्चर, महाराजाओं ने क्या किया, महाराजा क्या खाते थे, महाराजा क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, ये एक कल्चर है। इसके ऊपर भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन इससे बड़ा एक कल्चर है, भारत को अगर जानना है तो हमें मासेस का कल्चर समझना पड़ेगा। यहाँ का जो नॉर्मल एक गृहस्थ है, नॉर्मल एक घर में गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो सुबह उठ के क्या करता है, वो कल्चर ऑफ मासेस। और यही कल्चर ऑफ मासेस अगर किसी ने हिस्ट्री में देखा होगा, जब जर्मन नेशन की बात होती थी तो जर्मनी भी एक टूटा हुआ नेशन था, अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड था। हॉली रोमन एम्पायर ब्रेक हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स से जर्मन एम्पायर है। तो कुछ यूनिफाइंग फैक्टर्स हैं। मैं जूही के साथ आज से करीब एक हफ्ता पहले बात कर रहा था, तो हम ढूंढ रहे हैं कि क्या ऐसे यूनिफाइंग फैक्टर्स हैं जिसको हम पहले अपना कल्चर समझें। ऐसा क्या चीज है जो हमें जोड़ता है? क्या वो हमारा खाना पीना है, क्या वो हमारी वेशभूषा है, क्या वो हमारा भाषा है, क्या वो हमारे जीने का तरीका है, या हमारा थॉट प्रोसेस है? और जम्मू संभाग की अगर मैं बात करूं तो इतनी डाइवर्सिटी है इसमें कि अगर मैं सिर्फ लैंग्वेज को लेके चलूंगा तो मैं कभी जोड़ नहीं पाऊंगा, मैं कभी डायलेक्ट को लेके चलूंगा तो मैं जोड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन उसके अंदर भी अगर आप एक लेयर नीचे जाएंगे, जैसा आपने बताया है कि ये अनब्रोकन चेन है जो हमें जोड़ती है। और ये अनब्रोकन चेन अगर आप पुंछ राजौरी से शुरू करोगे और किश्तवाड़, डोडा, भदरवा, सांबा, कठुआ पूरा का पूरा देखेंगे बन्नी कसौली तक, ये चेन सिंपल है और एक ही है, उसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है। क्योंकि हमेशा से आज भले ही वो जो लैंग्वेजेस ओरिजिनेट होती हैं वो एक रूट से निकलती हैं और अलग अलग ब्रांचेस में चली जाती हैं। अगर मैं ब्रांच देखूंगा तो मेरे को लगेगा ये ब्रांच अलग है, वो ब्रांच अलग है, वो ब्रांच अलग है, और डिवाइड हो जाएंगे। बट अगर हम उस ब्रांच के रूट्स तक जाएंगे तो वो रूट्स सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। और उसको जोड़ने के जितने हमारे वर्बल और ओरल हिस्ट्री रिकॉर्ड्स हैं, एक बड़ा पुराना डोगरी सॉन्ग है जिसमें वासुकी नाम के बेटों की बात हुई है कि कैसे कैसे वासुकी नाम के बेटों को किंगडम डिवाइड किए गए, कहाँ कहाँ कौन जाएगा। और वो कहीं ना कहीं वो भी अपने में हिस्ट्री को जोड़ता है, जिसमें भद्रवा को भी जोड़ा गया है, जम्मू को भी जोड़ा गया है, चनाब को भी जोड़ा है, फिर पंजाब को भी जोड़ा है। तो ये बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जो आज के टाइम पे भी हमें ये भरोसा देती है कि डाइवर्सिटी है बट डीप विद इन दिस इज अ वन कल्चर
There is no doubt about it. There is not a single doubt about it. अगर आप कहीं पे भी पार्डर में भी चले जाओगे, वहां पे भी आपको वही धाम मिलेगी जो आपको चंबा में मिली। तो कैसे बनाए, कहां से धाम का कंसेप्ट कैसे आया होगा? और बाद में ये जो कल्चर मासिस का है, कहीं न कहीं ये रॉयल कल्चर में मिक्स हुआ। लेकिन हम जब बात करेंगे कभी भी, तो मैं पर्सनली चाहता हूं कि हम उस कल्चर की बात करें जो हम घर पे जीते हैं, और उसको लेकर जब हम कनेक्ट करते हैं तो वी आर लिविंग अ डेली हेरिटेज। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे साथ बात हुई, कृपाल जी ने कहा कि बिन्ना मेकिंग जो है वो हमारा कल्चर है, वो हमारी हेरिटेज है। मेरे को अभी भी याद है बचपन में जब हम छोटे थे, 7-8 साल का मैं होगा, 1999 20 में, 2000 में, मेरी दादी जब अपना खेती बाड़ी का काम करके आती थी, वो अपना जो गेहूं का वो पराली रहती है, उसको पानी के बड़े बड़े उसमें बर्तन में उसको डाल के रखती थी रात में, और अगले दिन सुबह मैं देखता था वो शुरू हो जाती थी कुछ बनाने के लिए। तो मैं उनसे पूछता था क्या बनाना। वो रोज सुबह उठ के उस घास से टोकरियां, बिन्ना और सब बनाती थी। तो छुट्टियों की जो सर्दियों की छुट्टियां रहती थी, उसमें मैंने अपनी दादी से बिन्ना बनाना सीखा, और मैंने चैलेंज किया कि मैं आपसे सुंदर बिन्ना बनाऊंगा। इसे कहते हैं कल्चर का इमर्शन। वन थिंग इज कि ये कल्चर है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं उसको देख के खुश हो रहा हूँ, मैं उसके बारे में अच्छी बात कर रहा हूँ। बट कल्चर तब तक नहीं जुड़ता जब तक आप उस कल्चर को पकड़ के इमर्स नहीं होते, उसमें डुबकी नहीं लगाते। तब तक आप उस कल्चर के बारे में सिर्फ बात करते, उस कल्चर को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे बैठ के टाई सूट पहन के हमेशा बात करूंगा कि हमारे जो हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं बहुत बेस्ट हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं, जब तक मैं खुद उसको अपने जीवन में कम से कम एक बार पहन ना लूं और एग्जाम्पल ना शो करूं। अभी आप सबकी सहूलियत के लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, बीच में इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है ये बैरियर नहीं। सिर्फ बात करना, डोगरी में सिर्फ बात करना, कल्चर को एक्सेप्ट करना नहीं, मैं उसको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उसको कन्वे कर रहा हूँ। क्या 10 लोगों को मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो हमें हमारी जितनी भी डायलेक्ट्स हैं, जितनी भी मातृभाषाएं हैं, उनको लेके हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ एक, मैं आप बच्चों से सिर्फ एक कमिटमेंट चाहूंगा कि आज हमारे पास कैसे हम कल्चर को, जो ब्रिज है, उसको जोड़ सकते हैं। आप लकी हैं कि आज के टाइम पे हम ऐसे कन्नड़ डिस्कशंस कर रहे हैं। मेरे को याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 2009 से लेके 2009, 10, 11 मैंने जम्मू में पढ़ाई की है, और कृपाल जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जम्मू के स्कूल्स में, बहुत अच्छे स्कूल्स में डोगरी बोलने पे मनाही, स्ट्रिक्ट नो, या इंग्लिश में बात करेंगे या हिंदी के भी वो परफेक्ट हिंदी में बात करेंगे, लोकल डायलेक्ट्स में कोई बात नहीं करेगा। और हमें बहुत दिक्कत होती थी जब हमारे कोई फ्रेंड्स गाँव से आते थे, कृष्णा से आते थे, आरसपुरा से आते थे, उनको फ्लुएंट डोगरी बोलना बहुत अच्छे से आता था, और वो एकदम से कहीं न कहीं उनके ऊपर एक लगाम लगाई गई कि आप डोगरी में बात करें। तो ये उस टाइम में और आज के समय में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम यही रणवीर स्कूल में बैठ के इस पे बात कर रहे हैं, अपनी हेरिटेज पे बात कर रहे हैं, और आज ये मैसेज आप तक जा रहा है कि हेरिटेज कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ कमिटमेंट्स दूंगा बच्चों से। एक, सबसे पहले जितने भी बच्चे जहां से भी आते हैं, जिस भी गांव से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, अपने अपने गांव का जो भी हेरिटेज है, हम उसको लेके क्या कर सकते हैं। क्या हम सबसे पहले उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। चाहे आज आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो व्लॉग्स बनाते हैं, व्लॉग कहते हैं, हारून काफी अच्छे व्लॉग्स बनाती है। तो क्या हम व्लॉग्स बना सकते हैं अपने अपने गांव में जहां से हम आते हैं, जब हम छुट्टियों में जाएंगे, और एक टास्क लेके कि हम अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुरानी कोई बावली है, बहुत पुराना ऐसा कोई किला है, उसके बारे में मैं व्लॉग बनाऊंगा। उस बनाने से क्या होगा, चाहे उसमें 10 गलतियां होंगी, मान सकते हैं, आपने डेट्स नहीं बताए, आपको ये नहीं पता किसने बनाया, लेकिन पहली शुरुआत कोई उस गांव की करेगा उसको डॉक्यूमेंट करने की। और दूर दराज गांव में छोटे छोटे आपने देखा होगा रुइंस हैं,
छोटी छोटी मूर्तियां टूटी रहती हैं बावड़ियों के पीछे, कोई उनको देखता नहीं है क्या है, किसकी मूर्ति थी, किसने बनाई, क्यों बनाई, यहाँ क्यों रखी। हम सब लोग तीर्थों में जाते हैं, साइड में छोटे छोटे मंदिर होते हैं, ठाकुर द्वारे होते हैं, उनमें हम नहीं जाते, उनके बारे में भी व्लॉग्स बन सकते हैं क्या। दूसरा है कि अपने कल्चर के ऊपर हमें प्राउड कैसे महसूस हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा अगर नागिन जी अगर लास्ट में कुछ बच्चों से सजेशंस दिखाएं जो प्रैक्टिकल हो, मतलब ये नहीं कि मैं थ्योरेटिकल बात करूंगा कि आप ये रिसर्च पेपर पब्लिश करिए वो करिए, जो प्रैक्टिकल हो, आप कैसे उस कल्चर को आज के समय में, आज की जो सोशल मीडिया का जमाना है, जहां जब तक जो चीज सोशल मीडिया पे नहीं आती वो चीज काम में नहीं होता, तो कैसे उस टेक्नोलॉजी को आप यूज करके, उस टूल को यूज करके जो गैप है, ये जो हमारे पास का और प्रेजेंट का गैप है, इसको ब्रिज करने में, जैसे सभी लोग यहाँ पे जितने भी पैनल पे बैठे हैं, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अब हर किसी ने काम किया है, और आप इस चीज को, इस कड़ी को आगे नेक्स्ट जनरेशन आप ही हैं, इसको कैसे आगे लेके जाए। तो कुछ कमिटमेंट्स, कुछ आइडियाज, कुछ हैकेथॉन्स आप लोगों के पास जरूर होंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है हेरिटेज सोसाइटी का, क्या रणवीर स्कूल पहला स्कूल बन सकता है जिसकी हेरिटेज सोसाइटी हो, जो जाके हेरिटेज वॉक्स में जाए, डॉक्यूमेंटेशंस करे, स्पीक में के इंटैक्ट के टच में रहे, और एक एग्जांपल दे, बाकी इवन प्राइवेट स्कूल्स को एग्जांपल दे। वो जो पेंटिंग्स चित्रकारी की वो किसने बनाई, मुबारक मंडी को किसने बनाया है, राजा ने तो आदेश दिया, बनाया किसने, वो कारीगर कौन थे, कहां से आए, आज कहां है, क्या परिवार वो जो जिन्होंने वो मंडियां बनाई हैं, उनके फैमिली, उनके ऑप्शन आज भी कहीं रहते होंगे, वो कैसे उनका वो टैलेंट खत्म हो गया, स्किल कैसे खत्म हो गया। इन चीजों पे जब तक हम बात नहीं करेंगे, जो इतनी महान मूर्तियां कश्मीर और जम्मू के मंदिरों की मूर्तियां जो है वो पूरे विश्व में फेमस है, और जितनी स्मगलिंग हुई थी 90s और 80s में, ये सभी मंदिरों की स्मगलिंग हुई थी। और आप आज की डेट में अगर कोई किश्तवाड़ गया होगा, सरथल मंदिर है, सरथल माता का मंदिर है, माँ महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, सुबह 4:30 बजे आप उधर आरती में जाएंगे, तो जब माता का वहाँ जो उनकी ये रहती है, सुबह का जो आरती रहती है, उससे पहले तो पूरे मूर्ति का आप दर्शन करेंगे, और उससे परफेक्ट अष्टादश भुजा माता की मूर्ति मैंने पूरे इंडिया में कही। इट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। ऐसा लगता ही नहीं किसी आदमी ने बनाया, ऐसा लगता है दिव्य है, परफेक्ट। जो आंखों का, आईज का बैलेंस है, तीनों आईज का बैलेंस, ऐसा लगता है किसी ने मतलब स्केल पकड़ के वो बनाया, और पत्थर के ऊपर आज से 1,500-2,000 साल पहले ब्लैक स्टोन के ऊपर, जो एक इंस्ट्रूमेंट 18 आर्म्स हैं, छोटी सी मूर्ति है, 18 आर्म्स, 18 वेपन्स, उस वेपन्स के अंदर महिषासुर का वध भी हो रहा है, महिषासुर बदल भी रहा है, महिषासुर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जो आप मूवीज देखते होंगे ट्रांसफॉर्मर वाली, वो जो शेप शिफ्टिंग करते हैं, तो महिषासुर वाज शेप शिफ्टर, और माता जब उसको मारती है वो शेप शिफ्टिंग, तो माता उसको मार भी रही है, वो वध भी हो रहा है, और बाकी जो आर्म्स है देयर आल्सो एक्टिव। उस मूवमेंट को शो करना, दैट इटसेल्फ इज आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। मतलब हम मंदिर में जब जाते हैं तो हम उसको भक्ति के रूप में जाते हैं, बट अगर आप एज ए स्कॉलर जाएंगे, आप एज ए स्टूडेंट जाएंगे, आप वहां का आर्ट देखिए, आप जम्मू के सभी मंदिरों में जाइए, वहां का आर्ट को पढ़िए, वहां के जितने भी मूर्तियां हैं उनको समझिए, वो itself is a heritage, it itself is a heritage, and I would suggest कि हम सभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम अपनी हेरिटेज को डेली जीते हैं, डेली उसको एंजॉय करते हैं। शायद वो कहीं न कहीं वो 10%, 5%, 2% पे आ गई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बची है, तो जो बचा है उसको पकड़ के रखें और उसको वापस लेके जाएं, और ये ना सोचें कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है। वी आर स्टिल होपफुल, हमारे पास अभी भी होप है। अगर इतने बच्चे आज हमारे यहाँ पे बैठे हैं, ये सुन रहे हैं, तो एक जोरदार तालियां सभी बच्चों। This gathering is a testimony
कि जम्मू का जो फ्यूचर है वो हेरिटेज के साथ है।